नमस्कार दोस्तों, आज हम शेयरिंग ब्रिज पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए ये शेयरिंग ब्रिज है। यहाँ पर स्मॉल r1 C1, यहाँ पर C2 और यहाँ पर R4 C4 बहुत पैरेलल रहेंगे। यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ से फिर से I1 इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I2 फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद I2 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। इसमें IC फ्लो हो रहा है इधर, यहाँ पर IR फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है, कैपिटल E1। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप E2, यहाँ पर E3 और यहाँ पर E4 और यहाँ पर AC वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ पर देखिए ये अपना शेयरिंग ब्रिज है। ये इसका फेज़र डायग्राम है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इसका डेरिवेशन, अननोन वैल्यूज़ का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए स्मॉल r1 ये अननोन वैल्यू है। स्मॉल r1 क्या है, अननोन वैल्यू है। इसका वैल्यू, इसका इक्वेशन क्या है, स्मॉल r1 इज इक्वल टू R3C4/C2। इसी तरह स्मॉल C1 कैपेसिटेंस भी अननोन वैल्यू है यहाँ पर C1। सो R1 एंड C1 ये बहुत अननोन वैल्यूज है, बाकी सब नॉन वैल्यूज है। सो C1 का वैल्यू क्या है, C1 का इक्वेशन है C1 इज इक्वल टू C2R4/C3। सो अब हम डेरिवेशन करेंगे। सो बिफोर डेरिवेशन में जाने से पहले यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर R4 है, यहाँ पर C4 है। इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेरिवेशन ऑफ Z2। सो यहाँ पर इसको Z1 बोलते हैं, ओके, इसको यहाँ पर Z1 बोलते हैं, इसे Z2 बोलते हैं, इसे Z3 और इसे Z4 बोलते हैं। सो यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ Z4 नॉट Z2, सो डेरिवेशन ऑफ Z4। सो यहाँ पर Z4 का डेरिवेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर दो पैरेलल में है, इसीलिए 1/Z4 इज इक्वल्स टू 1/Z4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1/Z4 इज इक्वल्स टू 1/R4 प्लस 1/jωC4 होगा। देखिए यहाँ पे 1/R4 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई इसका क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस, इसका इम्पिडेंस क्या होगा 1/jωC4। सो यहाँ पर देखिए 1/R4 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/jωC4। सो 1/jωC4 क्या है यहाँ पर, ये इम्पिडेंस है। किसका इम्पिडेंस है, कैपेसिटेंस का। सो कैपेसिटेंस इम्पिडेंस हमेशा क्या होगा, आपको 1/jωC4 रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए 1/R4, यहाँ पर jωC4 ऊपर जाएगा। सो अब यहाँ पर आपको क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको 1/Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस jωC4 R4 डिवाइडेड बाई R4। इसी में से हमको Z4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये Z4 है, इसी में से हमको Z4 क्या आ जाएगा, Z4 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस jωR4C4। ओके। सो अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। सो डेरिवेशन में क्या है, सो बैलेंस सिचुएशन में क्या होगा, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट ब्रांच इम्पिडेंसेस आर इक्वल। सो इसका मतलब क्या है, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। सो यहाँ पर देखिए Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं Z1 Z4 इज इक्वल्स टू क्या है, Z2 इंटू Z3। सो Z1 Z1 क्या है यहाँ पर, ये Z1 है। क्या होगा यहाँ पर I1 इंटू स्मॉल r1 प्लस, ओके, सो सॉरी इम्पिडेंस है ना, सो वोल्टेज ड्रॉप नहीं, इम्पिडेंस क्या होगा यहाँ पर R1 प्लस 1/jωC1 होगा। सो R1 प्लस 1/jωC1। सो यहाँ पर देखिए R1 प्लस 1/jωC1 इंटू क्या है, इसका इम्पिडेंस हम लोग ऑलरेडी कर दिए ना Z4। सो Z4 कितना है आपको यहाँ पर, हमको यहाँ पर Z4 R4/1 प्लस jωR4C4। सो उसी को हम यहाँ पर रखना है। सो Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस 1/jωC1 इंटू R4/1 प्लस jωR4C4 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z3। Z2 क्या है यहाँ पर, ये Z2 है। सो Z2 क्या आएगा आपको 1/jωC2 आ जाएगा। सो 1/jωC2 ये Z2 है। Z3 क्या है यहाँ पर, Z3 ओनली R3 है, इसलिए यहाँ पर Z3 के प्लेस में हम लोग R3 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसी को मैंने इस तरफ भी जाना है। चलो अभी देखिए, सो R1, सो यहाँ पर J इसे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। क्या होगा आपको यहाँ पर R1 माइनस J/ωC1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा R3/jωC2 यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पर ले आ रहा हूँ। अभी क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आने से ये इंटू हो जाएगा। सो इंटू 1 प्लस jωR4C4। अभी देखिए स्मॉल r1 इंटू कैपिटल R4 माइनस
नेक्स्ट J/ω⁴ इंटू R4, J/ω⁴ इंटू R4 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, R3/J⍵C2 इंटू 1, R3/J⍵C2, उसके बाद प्लस को प्लस, उसके बाद R3/J⍵C2 इंटू J⍵R4C4, सो R3/J⍵C2 इंटू क्या है, इंटू J⍵R4C4, J⍵R4C4, यहाँ पर J⍵J⍵ कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या करना है हमको, इक्वेट रियल पार्ट्स एंड इक्वेट इमेजिनरी पार्ट्स। सो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट है, यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा आपको, यहाँ पर J⍵ चले गया, सो इसलिए ये हमको रियल पार्ट होगा। सो रियल पार्ट्स को इक्वल कर दीजिए। सो स्मॉल r1 r4 इज इक्वल्स टू, आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर R3 R4 C4/C2। अब यहाँ पर R4 कैंसिल हो जाएगा। सो स्मॉल r1 इज इक्वल्स टू R3 C4/C2 आ गया ना, देख लो यहाँ पर स्मॉल r1 इज इक्वल्स टू R3 C4/C2। सो स्मॉल r1 इज इक्वल्स टू R3 C4/C2। इसी तरह हमको इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल करना है। इमेजिनरी पार्ट्स क्या है देख लीजिए, यहाँ पर ये अपना इमेजिनरी पार्ट है, -JR4/ω⍵C1, -JR4/ω⍵C1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमको, ये अपना इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो J ऊपर लेके जाने से हमको -J आ जाएगा, -JR3/ω⍵C2, -JR3/ω⍵C2। यहाँ पर देखिए J कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। सो बच रहा क्या हमको यहाँ पर R4/C1 इज इक्वल्स टू R3/C2। सो इसमें से C1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो C1 उधर ले जाइए आप, C1 उधर लेके जाने से आपको क्या होगा, C1 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ये R3/C2 इधर लेके आने से आपको क्या होगा, C2/R3 हो जाएगा। तो C2/R3 इंटू R4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर C1 रह जाएगा। तो C1 इज इक्वल्स टू R2/R3, ठीक है, C1 इज इक्वल्स क्या होगा, C2/R3 इंटू R4, C2/R3 इंटू R4। तो C1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमको यहाँ पर R4 इंटू C2/R3। देख लीजिए यहाँ पर C1 इज इक्वल्स टू C2R4/R3। तो यहाँ पर देखिए C2R4/R3। सो ये रहा अपना इक्वेशन डेरिवेशन। इसी के साथ हमको फेज़र डायग्राम भी डिस्कस करना है। चलो देखते हैं फेज़र डायग्राम। यहाँ पर देखिए फेज़र डायग्राम, यहाँ पर मैंने I1 को रेफरेंस ले रहा हूँ, I1 को रेफरेंस ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर देखिए, सो I1 है ना, सो इसी I1 को मैंने रेफरेंस ले रखा है, देखिए यह मेरा I1 है। अभी I1 के बाद देखिए आपको क्या होना चाहिए, I1 इंटू स्मॉल r1। सो I1 इंटू स्मॉल r1 क्या होगा, आपको I1 से इन फेस में रहेगा। सो इसलिए यहाँ पर देखिए I1 इंटू स्मॉल r1, ये I1 से इन फेस में रहेगा। सो इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ से यहाँ तक I1 स्मॉल r1 लिख दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा ड्रॉप होगा, यहाँ पर I1 इंटू 1/J⍵C1 आ जाएगा। J बोले तो क्या है, J का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर फेज़र डायग्राम। तो इसलिए परपेंडिकुलर आएगा, और क्या आएगा अपने को यहाँ पर I1 इंटू 1/ω⍵C1। सो I1 इंटू 1/ω⍵C1, ये देखिए I1 इंटू 1/ω⍵C1। एक्चुअली I1/J⍵C1 आना चाहिए। J का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। सो I1 R1 को परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मुझको J को अवॉइड करना है। सो यहाँ पर I1 R1 प्लस यहाँ पर J इंटू I1ω⍵C1। सो I1 R1 प्लस J इंटू I1/ω⍵C1। सो क्या हो जाएगा अपने को, ये ड्रॉप क्या होगा, ये दो को प्लस करने से I1 इंटू स्मॉल r1 प्लस I1/J⍵C1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल E1 होगा। ये दो को ऐड करने से अपने को कैपिटल E1 आएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सो I1 R1 का फेज़र लेना है, और I1/ω⍵C1 का फेज़र लेने का है। ये दो को डॉटेड लाइन्स डालना है, और दो को फेज़र समेशन करना है। सम करने पर अपने को यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तब हम ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिला देंगे, ये अपने को कैपिटल E1 हो जाएगा। सो I1 इंटू स्मॉल r1 प्लस I1 इंटू 1/J⍵C1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल E1। सो इज इक्वल्स टू कैपिटल E1। और क्या होगा अपने को, कैपिटल E1 इज इक्वल्स टू E2 होगा। इसलिए हमको कैपिटल E1 इज इक्वल्स टू कैपिटल E2 लिखना चाहिए। और कैपिटल E2 क्या है, यहाँ पर देखिए कैपिटल E2 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C2 है। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C2 क्या होगा अपने को, I2 डिवाइडेड बाई J⍵C2 होगा। सो I2 डिवाइडेड बाई J⍵C2। J का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। सो अब ये परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए हमको यहाँ पर J को अवॉइड करने का है,
ठीक है। सो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया और इसका काम भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए I1 इंटू R3, I1 इंटू R3 हमेशा I1 से इन फेस में रहेगा। सो इसलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा क्या होगा, I1 R3 होगा। सो I1 इंटू R3, और I1 R3 क्या है अपने को, I1 R3 अपने को E3 को इक्वल होगा। सो इसलिए I1 इंटू R3 इज इक्वल्स टू E3। अभी देखिए E3 इज इक्वल्स टू E4 होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, E4 लिख दूँगा। ओके, सो E3 इज इक्वल्स टू I1 R3 इज इक्वल्स टू E4। ये पूरा कौन सा है, ये फेज़र है यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो ये सब किसका है, इसके बारे में है। ओके, I1 R3 इज इक्वल्स टू E4। अगेन E4 क्या है, देखो यहाँ पर E4 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R4। बोलते क्या होगा यहाँ पर, E4 क्या होगा अपने को, IR इंटू R4। ओके, सो E4 इज नथिंग बट व्हाट, IR इंटू R4। अभी देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया अपने को, E3 हो गया, और क्या हो गया, I1 R3 हो गया, और E4 हो गया, और IR R4 भी हो गया। IR R4 बोल तो क्या होगा, IR R4 विल बी इन फेज विथ IR। IR R4 हमेशा IR से इन फेज में रहेगा। सिंस इसलिए देखिए यहाँ पर ये IR R4 हो गया है, तो मैं यहाँ पर IR को आसानी से ड्रॉ कर सकूँगा। सो IR क्या होगा अपने को, ये IR R4 से इन फेस में रहेगा। सो इसलिए मुझे IR इसके इन फेस में उतारना चाहिए, तो अपने को ये क्या हो गया, IR हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ड्रॉप क्या हो गया, IR इंटू R4 हो गया। ओके, ये ड्रॉप और कैपेसिटेंस C4 है ना, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आता है, ये दो ड्रॉप सेम होगा हमको। ठीक है, सो यहाँ पर ड्रॉप क्या होगा अपने को, IC है और यहाँ पर C4 है। सो यहाँ पर अपने क्या होगा, IC बाई J ओमेगा C4 होगा। सो इसलिए IR R4 इज इक्वल्स टू क्या होगा अपने को, IC बाई J ओमेगा C4। सो इसलिए यही फेजर है ना अपने को IR R4, ये क्या होगा, IC बाई J ओमेगा C4। हमको J अवॉइड करना है, किस लिए, इसलिए कि वो परपेंडिकुलर है। सो इसलिए क्या होगा अपने को, IC बाई ओमेगा C4 हो जाएगा। ठीक है, अब फेजर डायग्राम में क्या क्या आ गया, देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया, और बचना क्या है आपको, बस सब कुछ आ गया है। ओके, सो ये क्या है अपना फेजर डायग्राम ऑफ शेयरिंग ब्रिज। सो लोग इस तरह शेयरिंग ब्रिज आपको एग्ज़ाम में भी लिखना चाहिए। आपके लिए मैं एक बार फिर से नीट डायग्राम बताऊंगा, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आपके एग्ज़ाम में इसको लिख सकें। ठीक है, ये देखिए ये फेजर डायग्राम है। यहाँ पर देखिए C1 अननोन कैपेसिटेंस, R1 अननोन कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट रिमेनिंग ऑल नोन, C1 R1 दो ही जो है सो अपने को यहाँ पर अननोन वैल्यूज है। और C1 R1 यहाँ पर देखिए C1 का वैल्यू क्या है हमको, यहाँ पर C1 का वैल्यू है R3 C4 बाई C2, C1 का वैल्यू C2 R4 बाई R3। और यहाँ पर डेरिवेशन देखिए, मैं Z4 का डेरिवेशन बोल दिया हूँ आपको, Z4 कैसा आ रहा यहाँ पर बोल दिया हूँ। उसके बाद में बैलेंसिंग कंडीशन ले लिया हूँ। बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। उसके बाद में इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद में क्या करना है हमको, रियल पार्ट्स को एक बार इक्वल करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को एक बार इक्वल करना है। तब हम इक्वल करने से अपना क्या होगा, अननोन वैल्यूज स्मॉल r1 और C1 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना शेयरिंग ब्रिज के ऊपर डिस्कशन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।